हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी एंड आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। फॉर सम रीज़न आज थोड़ी सी ठंडक सी थी एंड मौसम वाज वेरी गुड। देन उसके बाद आई टुक अ शावर, गॉट रेडी एंड देन मैंने जस्ट फटाफट से अपना स्किन केयर करा। एंड अभी मुझे एडिट करते हुए याद आ रहा है दैट आई फॉरगॉट टू अप्लाई माई सनस्क्रीन विच इज़ ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट मैं भूल गई आज। सो डोंट बी लाइक मी, डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर सनस्क्रीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टैनिंग हो जाएगी। तो फटाफट से अपने मुंह को मॉइस्चराइज करने के बाद आई अप्लाइड दिस हेयर सीरम, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हो रहे थे एंड दे वर नॉट लुकिंग गुड। तो मैंने सोचा इनको भी अच्छे से कोम करके सेट कर लो। देन आई अप्लाइड दिस लिप कॉम्बो हल्का सा टिंटी इफेक्ट के लिए एंड देन अपनी लिप बाम लगा के आई जस्ट गॉट रेडी। एंड देन उसके बाद मैं चली गई थी अपना काम करने थोड़ी देर के लिए, पढ़ाई का। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद आई केम बैक टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में आई जस्ट हैड दिस सिंपल प्लेन डोसा। एंड देन मैं चली गई थी वापस से पढ़ने के लिए, क्योंकि टुडे आई हैड टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना था, क्योंकि ऑर्गेनिक को पढ़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड सीरियसली 11th की ऑर्गेनिक को पढ़े हुए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि उसमें मैंने ढंग से पढ़ी ही नहीं थी। तो आई थॉट कि आज 11th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 15-20 दिन में कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ तो रखी है एक दो बारी, बट अभी इतनी याद नहीं। बट अगर मैं दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे याद आ जाएगी। तो फटाफट से मैंने अपना प्लानर अपडेट करा, जितने आवर्स मैंने कल पढ़ाई करी थी उसको उसमें लिखा। एंड देन उसके बाद आज की टू डू लिस्ट के हिसाब से आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड उसको मैंने एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करा, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सब कुछ क्लियरली मेंशन हो रखा है। एंड एज आई वॉज रीडिंग मैं साथ साथ याद भी करे जा रही थी, ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल अगर तुम करोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद होता रहेगा। एंड यू जस्ट हैव टू क्लोज योर बुक, जो तुमने पढ़ा है वो दीवार को पढ़ा दो, वो तुमको सही से याद हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एक बार लिख लो नोटबुक में, तो वो याद हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद आई टुक अ ब्रेक एंड देन उसके बाद मैंने पाइन खाया। इवन दो आई हेट पाइन लाइक लिटरली, आई थिंक आई एम एलर्जिक टू विटामिन सी वाले फ्रूट्स, आई डोंट नो वाई, सिट्रस फ्रूट्स से। बट एनीवेज उसके बाद मैंने ये अपनी नोटबुक में कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख लिए थे, जो जो मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। एंड जैसे जैसे मेरे को और कंपाउंड्स पता चलते जा रहे हैं पढ़ते हुए, मैं उन सबको नोट डाउन कर दूंगी, ताकि आई डोंट फॉरगेट देम। देन उसके बाद आई हैड माई लंच एंड मैंने आइसक्रीम खा ली थी। इवन दो आई वॉज ऑन अ डाइट, बट स्टिल आई हैड आइसक्रीम विच वॉज वेरी बैड। देन उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई करी थी 2 घंटे। उसके बाद मैं आधा पौना घंटा सो गई थी एंड नाउ इट वॉज टाइम टू स्टडी जीओसी। बट इतना ज़्यादा पढ़ते हुए 2 घंटे और मैंने इसको पढ़ा 9 बजे तक। एंड देन आई वॉज जस्ट टायर्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि भाई सुबह से यही पढ़ रही हूँ मैं, दिमाग ही खराब हो गया मेरा। उसके बाद आई डिसाइडेड टू स्टडी मैथ्स एंड यहाँ पे इट वॉज ऑलमोस्ट 9 PM एंड मैंने सोचा कि चलो मैथ्स ही पढ़ लेते हैं। बट सुबह से सिंस मेरा दिमाग थोड़ा सा टायर्ड सा हो गया था, तो मैंने सोचा जो मैंने कल पढ़ा था, जो भी था फंक्शन, मैंने अपना कल पूरा कंप्लीट करा था हर एक टॉपिक उसका, तो मैंने सोचा वो रिवाइज कर लेते। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 11 PM एंड बीच में मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी थी। बट उसके बाद मैंने डिनर वगैरह खाया एंड ब्रेक वगैरह लिया, तो उसमें 1 घंटा चला गया, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि फिर अगले दिन मुझ पर इतना सारा काम आ जाता है एक साथ कि देन फिर मुझसे कुछ भी अच्छे से हो नहीं पाता एंड मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि फिर मेरा फ़ोन भी चलना बंद हो जाता है उसी दिन को फॉर सम रीज़न। बट एनीवेज अभी का अपडेट ये है कि नाउ आई एम गोना स्टडी सम मैथ्स अगेन। तो मुझे बेसिकली जो फार्मूलाज है वो याद करने हैं, जो कि सारे बेसिक्स से लेके जो अच्छे खासे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हमने अभी ही याद करे थे थोड़े दिनों पहले ही, एंड प्रैक्टिस वगैरह करी थी, तो उनको बस रिवाइज करना है। बट सिंस आई हेट ट्रिग्नोमेट्री एंड पता नहीं क्यों भाई मुझे याद ही नहीं होते वो फॉर्मूलाज, मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो मुझे वो दोबारा से करने, क्योंकि मेरी वर्कशीट में मैंने पहला क्वेश्चन नहीं देखा उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू लर्न देम। तो अभी मैं वही कर रही हूँ एंड आई एम गोना सॉल्व माय वर्कशीट टुडे। जितने क्वेश्चन होते हैं, तो देखो शुरू के 25-30 क्वेश्चन जो है वो तो मुझसे नहीं हो पा रहे, बट लास्ट के जो है 30 से लेके 124 तक वो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ कैसे कैसे करने हैं। एंड वो मैंने मार्क भी कर लिया जो जो मुझसे हो पाएंगे, एंड जो नहीं हो पाएंगे उनको मैंने छोड़ दिया, उनको मैं बाद में ट्राई करूँगी थोड़ा सा और देखने के बाद कि कैसे करने हैं उनको क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ फंक्शनल इक्वेशंस हैं एंड कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, पता नहीं अलग अलग चैप्टर के, तो हाँ वो भी मुझे देखने की कैसे करने हैं। उसके बाद आई एम गोना मूव ऑन टू हायर लेवल वाली वर्कशीट एंड अब थोड़ा टाइम कम वेस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। इट वॉज टाइम टू लॉक इन अगेन। तो मैंने अपने बाल को बन में बना लिया एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग मैथ्स। तो मुझे बेसिकली फॉर्मूलाज करने थे, मुझे मेरी फॉर्मूला शीट नहीं मिल रही है जो मैंने 2 सालों में बनाई थी, अब मुझे पहले वो ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद आई एम गोना लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। आई विल बी बैक शॉर्ट।
तो 15-20 मिनट मैंने ढूंढा कि मैंने अपना फोल्डर कहाँ रख दिया था, कौन सी अलमारी के कौन से ड्रॉर में रख दिया था, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था। बट फाइनली मुझे ये फोल्डर मिल चुका था। इसमें फॉर्मूला शीट्स वगैरह हैं, जो खाली कुछ शीट्स थी वो हैं, एंड जो प्रैक्टिस के लिए जो रफ शीट्स मैंने मंगाई थी, वो जो आंसर शीट वाली, वो भी है इसमें। तो इसी में से मुझे एक तो मेरी बेसिक्स वाली फॉर्मूला शीट तो मिल गई, बट मुझे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट अभी भी नहीं मिली, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख के रखे थे हर एक चीज़ के, एंड जो डबल ट्रिपल एंगल, उसके बाद जो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू है, वो सब वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी। बट आई थॉट कि पहले यही याद कर लेते हैं। एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्री के जो मेरे नोट्स है, उससे मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर लूंगी पहले पढ़ने से पहले, क्योंकि दैट इज अ गुड थिंग। देखो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी डायरेक्ट लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि एक तो लेक्चर देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, एंड खुद से जो पढ़ा हुआ होता है वो ज़्यादा समझ में आता है। एंड अगर तुम साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हो या उसको लिखते लिखते याद करते जा रहे हो, तो दैट इज फार मोर इफेक्टिव। ऐसे ही मैं पढ़ती थी 10th तक एंड 11th के आधे तक। तो या यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस मेथड, एंड दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैं अपने बेसिक्स से बिल्कुल अच्छे से पढ़ रही हूँ, ताकि मेरे को एक भी आइडेंटिटी मैं भूलूँ ना, क्योंकि ये सब जो आइडेंटिटीज होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मुलाज वगैरह, ये बहुत काम आते हैं आगे भी। तो मैंने इन्हीं को याद करा अच्छे से, एंड जो बाकी के भी बचे फॉर्मूलाज थे बेसिक्स, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो करे थे। एंड या सो दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to my channel for more study related content. Bye and take care.